इसमें ना ये 9 बस सिस्टम है और ये एक माइक्रोग्रिड का स्टैंडर्ड मॉडल है, उसको मैंने ई टैप में बनाया है। और ये ग्रिड है हमारा, ठीक है। और बाकी हमारे डीजीज लगे हुए हैं 4, क्योंकि आपने रिकमेंड किए थे डिफरेंट कैटेगरीज़ के, विंड हो, सोलर हो और एक डीजल जनरेटर हो और एक बैटरी सोर्स हो। तो इसी तरह से मैंने ये 4 लगाए हैं। ये है आपका बैटरी सोर्स, बैटरी एडिटर, ये इसमें बैटरी की सारी स्पेसिफिकेशंस मैंने डाली हुई हैं। तो ये बैटरी है, बैटरी बैकअप प्रॉपर एक पूरा बैंक होगा। उसके बाद आगे इन्वर्टर लगा हुआ है और आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसमें बेसिकली है क्या कि हमारे पास 12.47 kV का ये सिस्टम है सारा, मीडियम वोल्टेज का ये सिस्टम है और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 9 बस सिस्टम। और इसमें ना हमने डिफरेंट डीजीज लगा के एक माइक्रोग्रिड बनाया हुआ है जो कि कपल्ड है विद ग्रिड ऑन पॉइंट R17। ये आपका ब्रेकर है जिसके थ्रू ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और बाकी जो आपके डीजीज लगे हुए हैं ना, वो आपके डीजीज डायरेक्ट नहीं लगे हुए इसके साथ, वो थ्रू ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है डीजीज के थ्रू वो 480 वोल्ट पे हो रही है। उसके बाद आगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उसको 12.47 kV किया गया है, ठीक है। ये आप देखेंगे इस पे डीसी बैटरी पैक हो गया, उसके बाद इन्वर्टर हो गया और उसके बाद आपका क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, जिसके प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 0.48 है, यानी कि 480 वोल्ट, और सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 12.47 kV हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका हो गया विंड जनरेटर। तो ये डायरेक्ट आ गया क्योंकि ये इंडक्शन बेस्ड मोटर होती है इसमें, तो इसमें कोई इन्वर्टर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद आपका आ गया डीजी, एक सिंपल जो डीजल जनरेटर होता है। उसके बाद इसको भी हमने थ्रू ट्रांसफार्मर जो कि हमारे पास 0.48 kV से 12.47 स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और चौथा ही आ गया सोलर पीवी। और ये जो इसका है ना मॉडल, ये सोलर कंबाइंड विद इन्वर्टर। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, गौर करोगे तो ये सोलर है और साथ में ही इसके ये देखिए आप प्लस माइनस जो है डीसी को शो कर रहा है और साथ ही एसी, यानी कि इस तरह का इन्वर्टर इसी के अंदर कंबाइंड है मॉडल के अंदर ही। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टर का सेटिंग है, और अगर इन्वर्टर एडिटर खोलेंगे तो उसका इन्वर्टर जो उसके अंदर लगा हुआ है उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। पहले मैं आपको इसके ना लोड फ्लो एनालिसिस या पीक्यू एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि आपका पावर बेसिकली कहाँ से कहाँ जा रही है। और अच्छा, इनकी कैपेसिटीज़ को मैं बता दूँ, ये सारे जो है ना, अगर मैं इसको यहाँ से KVA में कर लूँ, ये 5 मेगावाट, तो ये 5000 KVA मीन्स के 5 मेगावाट मेगा MVA 5 MVA पे रेटेड है। इसी तरीके से आपकी ये जो सोलर विंड है ये भी 5 MVA पे रेटेड है। ये सोलर भी मैंने 5 MVA पे ही रेटेड रखा था, इसमें 4.8 MVA आ रहा है, तो 0.2 MVA का ना कहीं इन्वर्टर में लॉसेस आ रहे हैं, इस तरह का कुछ सिनेरियो है। और इसी तरीके से आपका जो ये डीजल जनरेटर है ये भी 5 MVA पे ही रेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत है कि 5.1 आ रहा है MVA, तो ऑलमोस्ट ही 5 MVA पे रेटेड है। और आपका ग्रिड जो है वो आपका बाकी हो गया स्विंग टाइप होता है, वो जितनी भी आपको पावर चाहिए होगी वो आपको ग्रिड देगा। अभी फिर वक्त जो आपके लोड्स लगे हुए हैं ना, ये सारे लोड्स लगे हुए हैं 2 MVA के। तो अगर देखा जाए तो आपके पास टोटल लोड लगे हुए हैं 8 लोड्स, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपके पास 16 MVA। तो आपका जो माइक्रो ग्रिड है उसके अंदर कैपेबिलिटी, अभी अगर आपकी चारों डीजीज चलते हैं तो वो 20 MVA प्रोड्यूस कर रहा होगा, जबकि आपकी कंजम्पशन जो है वो 16 MVA है। 4 MVA फिर भी आपके पास बच जाती है, ठीक है। अच्छा, वो फिर आपके कुछ लॉसेस वगैरह निकाल के बाकी जो MVA है वो आपकी ट्रांसफ़र होती है टुवर्ड्स द ग्रिड। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा ये हो गया कि मैं अभी कुछ एक तो केसेस ये हैं कि जहाँ पे आपके चारों डीजीज कनेक्टेड हैं, मैंने PQ किया एनालिसिस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है ना कुछ पावर जो है वो ग्रिड को फीडबैक हो रही है। ये वो वाली पावर है, एक्स्ट्रा पावर, जो कि आपके इधर सारे लोड्स में कंज्यूम होने के बाद जो बची है वो ग्रिड को फीडबैक हो रही है, वापसी जा रही है, ठीक है। इसके एरो भी देख लें।
अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें से ना लेट्स सपोज मैं 2 DGs आउट कर देता हूँ, मैं एक इसको आउट कर देता हूँ, एक इसको आउट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो लोड है वो ज़्यादा हो गया, लोड मेरे पास 16 MVA तक ही है, लेकिन आपकी जो पावर जनरेशन हो गई इनसाइड माइक्रोग्रिड वो आपके ये वाला भी ओपन हो गया और ये वाला भी ओपन हो गया। तो इट मीन्स कि आपके पास 10 MVA तो ऑफ हो गई, बाकी आपके पास रह गई 10 MVA। अब जो बाकी रिमेनिंग पावर है ना 6 MVA 7 MVA वो जो भी बनेगी इंक्लूडिंग लॉसेस वो आपके ग्रिड से होगी, उसको बारो कह लें, ये ग्रिड से फीड होगी। तो उसको अगर हम देखते हैं अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अब ये 10 kVA 10 MVA ये आपकी ग्रिड से फीड हो रही है और बाकी जो है वो आपके 5 MVA ये जनरेट कर रहा है और 5 MVA ऑलमोस्ट ये जनरेट कर रहा है। इस तरीके से आपके लोड्स जो है फीड अप हो रहे हैं। तो अब आपको मैंने दोनों केसेस दिखा दिए हैं कि जब आपके पास सारे सोर्सेज जुड़े होंगे और आपकी डिमांड से ज़्यादा लोड होगा जनरेशन होगी तो वो जो बाकी पावर है वो ग्रिड को फीडबैक होगी। और अब इन केस के अगर आपके कुछ DGs आउट हो जाते हैं, आपके पास लोड ज़्यादा है लेकिन आपके पास कुछ DGs आउट हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो पावर है ना वो आप ग्रिड के थ्रू होगी, इन होगी। यहाँ तक क्लियर होगा आपको इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आपको केस लिखाने लगा हूँ दूसरा जहाँ पे आपकी वो मैनेजमेंट होनी है, जिसमें ये होगा कि आपका अगर ग्रिड आउट होता है, आप पे DG आउट होता है तो फिर आपने कहा था कि जो लेस प्रायोरिटी वाले लोड्स हैं वो हमारे ऑफ हो जाएं और जो बाकी मेन हैं ये क्रिटिकल लोड्स हैं वो चलते रहें। तो उसमें मैंने ये किया कि आपके जो लेस प्रायोरिटी में डिफ़ाइन किया लोड 8, मतलब कि प्रायोरिटी 1 जो है वो बहुत क्रिटिकल लोड है, उसको हर हाल में ऑन रखना है, ये रखना है। इसी तरीके से इनका ग्रेडिंग डाउन होती जाएगी। तो मैंने ये एंड वाले जो 4 लोड्स हैं ना ये मैंने ऑफ़ किए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, इनको यानी कि कम प्रायोरिटी दी है। तो अगर मैं यहाँ से इधर जाऊँ और आपको ये करके दिखा दूँ, का ये केस होगा कि जब आपका जो ये है ग्रिड ऑफ हो उसके बाद अगर आपका एक भी DG आउट होता है तो आप जो लेस प्रायोरिटी वाले लोड्स हैं ना, क्योंकि वो फिर आपकी जो जनरेशन है और लोड जो है वो आपस में मीट नहीं कर पाएंगे तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। इस वजह से आपका जो लेस प्रायोरिटी वाले लोड है वो आप ऑफ करते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिज़ल्ट्स क्या होंगे। रिज़ल्ट्स ये होंगे बेसिकली आपका ये जो ब्रेकर्स है ना, ये ग्रिड का ब्रेकर है, ये आपका है DG का, ये वाला DG को ओपन कर रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद आपके ये जो लोड्स हैं ना ये सारे ब्रेकर्स के ऊपर ओपन आएगा, इनको ओपन कर देता है वो, ठीक है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आपके अभी चलने लगा सिस्टम और ये सारे पैरामीटर आने लग गए हैं। अभी आपका देखिए ग्रिड ओपन होगा, मैंने ये टाइम डिफाइन किया हुआ है, उस टाइम पे ये डिसीजन लेगा। ये देखिए 1 सेकंड पे ही क्या होगा कि ग्रिड आपका ओपन हो गया। तो अब आपकी पावर जो है वो अभी तक अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका बाकी कोई DG आउट नहीं होता पावर आपकी चलती रहेगी, सारे लोड स्पीड अप होते रहेंगे क्योंकि आपकी जो जनरेशन है वो आपकी लोड से ज़्यादा, कंजम्पशन से ज़्यादा है। तो यह सिस्टम चलता रहेगा, अभी कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रही। ये जो है ना मतलब कि अगर जल्दी करना चाहें तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ से स्लाइडर को घुमा सकते हैं। इसी तरीके से इसके इवेंट भी देख सकते हैं। इवेंट 1 क्या हुआ है कि R17 ओपन हो गया है। R17 क्या था, ये हमारा ब्रेकर था R17 जो ग्रिड को ओपन कर दिया इसने, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको करता जाऊँ, अभी लेट्स सपोज मैं इसको लेके जा रहा हूँ 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे क्या होगा कि 2 सेकंड तक कोई मसला मसाइल नहीं थे, सब कुछ ओके था। 2 सेकंड पे एक DG आउट हो जाएगा। जैसे ही DG आउट होगा तो फिर अब आपके जो वो मैनेजमेंट वाला एल्गोरिथम है वो शुरू हो जाएगा। वो आपके लोड को ये देखें, इवेंट 2 पे 2 सेकंड पे क्या होगा कि आपका R20 ये वाली है, ये ओपन हो गया और इसके ऊपर लिखा भी आ गया ओपन हो गया है। अब ये जैसे ही ओपन हुआ है तो अब आपके पास जो पावर जनरेशन की जो है पावर जनरेशन है वो कम है। तो अब क्या होगा, अब आपका वो जो है लोड्स को ऑफ करना शुरू कर देगा, लेस प्रायोरिटी वाले लोड्स को। तो अभी आप देखें P8 जो कि ये लोड है, ये वाले लोड है, अभी ये सारे कनेक्टेड हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये कैलकुलेशन के बाद क्या होगा, ये डिसकनेक्ट करता आएगा एक एक करके। देखिए इधर भी आ गया स्टेटस 3,
3 सेकंड पे क्या हुआ है कि लोड 8 जो है वो ओपन हो गया है, ये ओपन भी हो गया, अभी बात कनेक्टेड है। इसी तरीके से करते करते ये जितने भी लेस प्रायोरिटी वाले लोड्स हैं ना उनको ओपन कर देगा। इनको उनका ब्रेकर ओपन करेगा तो इट मीन्स कि वो सिस्टम से आउट हो गए। ये देखिए 4 पे लोड 7, 5 पे लोड 6, और इधर आप देखेंगे ये ओपन होता आ रहा है ब्रेकर्स, और इसी तरह 6 पे आपका ये लास्ट वाला लोड। तो ऊपर वाले जो है जितने भी हैं वो प्रायोरिटी दी हुई थी और उनको क्रिटिकल लोड कंसीडर किया हुआ था, तो वो नहीं ओपन हुए, नीचे वाले सारे ओपन हो गए हैं। अब इसी चीज़ को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं यहाँ से। आपके पास सिंक्रोनस जनरेटर जो था वो DG1 था, जो कि अभी आपका ओपन हुआ है। उसका क्या क्या चीज़ें देखना चाह रहे हैं, पावर एंगल देखना चाह रहे हैं, स्पीड देखना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ देखना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। मैं फिर वक्त जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उसकी MW यानी कि उसकी P पावर आउट पे इंटरेस्टेड हूँ। तो इसको मैं प्लॉट जब करता हूँ तो ये देखें, ये आपका पहले जो है लम्हा कुछ मतलब ये स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जग्स आ रही हैं, लेकिन आपकी पहले पावर ये आई और 2 सेकंड के बाद क्या हुआ कि आपका जो है वो टोटली डिसकनेक्ट हो गया। तो पहले कुछ ना कुछ पावर दे रहा था, ये ऑलमोस्ट 5 मेगावाट यहाँ पे दे रहा था कुछ ना कुछ। ये जब आपका ग्रिड ओपन हुआ 1 सेकंड पे ग्रिड ओपन हुआ तो उसके बाद ये थोड़ी बहुत ही ट्रांजिट इंस्टेबिलिटी है उसमें, और उसके बाद 2 सेकंड के बाद ये दोबारा ये खुद ओपन हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो एक ये इवेंट रिकॉर्ड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ विंड टरबाइन पे जो आपका दूसरा DG है, उसकी मैं MW प्लॉट करना चाहूँ, वो तो टोटली इंटैक्ट रहा है ना सिस्टम में। तो ये देखिए कि इसने पहले 1 सेकंड पे जैसे ग्रिड आउट हुआ तो इसमें थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी आई, और अभी स्टेबल हो ही रहा था कि उसके बाद आपका क्या हुआ कि 2 सेकंड पे आपका वो DG आउट हो गया ये वाला, तब इंस्टेबिलिटी आई। उसके बाद आहिस्ता 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 स्टेबल होते हुए ये हो जाएगा। और अब जहाँ जहाँ पे आपके लोड्स निकल रहे हैं 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे, वहाँ पे थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी आती है जो कि उसके पैरामीटर थोड़े फ्लक्चुएट करते हैं, उसके बाद दोबारा वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से आप बाकी भी कोई चीज़ देखना चाहें, लेट्स सपोज के बस 20 पे, बस 37 पे, ये मुख्तलिफ बसेज़ हैं। बस 7 पे ये मुख्तलिफ आपकी बसेज़ हैं, वहाँ पे आपको सिस्टम पता लगेगा उसका क्या देखना चाहते हैं, फ्रिक्वेंसी देखना चाहते हैं, MW देखना चाहते हैं, MVR देखना चाहते हैं, तो वो सारा आपको यहाँ पे प्लॉट आ जाएंगे। तो यानी कि प्लॉट्स की फॉर्म में भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। ये देखें, ये सारे प्लॉट्स जो मैंने अभी सेलेक्ट किए ना वो सारे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और आप जो है उसको न्यूमेरिकल जो डाटा है वो भी उस फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये आपके प्लॉट्स डिफरेंट उसके जनरेट हो रहे हैं जो मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं। इस तरह से आप डिफरेंट प्लॉट्स ले सकते हो, अपने डिज़ायर पैरामीटर जो भी आपके होंगे।